दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। शराब घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया। मनीष सिसोदिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद राजघाट के लिए निकले। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सिसोदिया खुली छत वाली कार में राजघाट के लिए निकले। आम रास्ते पर रैली जैसा नजारा बनता हुआ नजर आया। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सिसोदिया को बनाया है आरोपी नंबर 1। सीबीआई के समन पर बोले सिसोदिया पूछताछ में सहयोग करूंगा। सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को 30 करोड़ रुपए की छूट देने का आरोप है। लाइसेंस धारकों को उनकी इच्छा के मुताबिक विस्तार दिया जाएगा। सीबीआई के समन पर आम आदमी पार्टी का दावा, आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। पीएम मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त। किसानों को मिलेंगे 16,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए मतदान। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे तो केरल में शशि थरूर डालेंगे वोट। खड़गे और थरूर के बीच में है मुख्य मुकाबला। कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भी होगी वोटिंग। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी दोपहर को 12 बजे कांग्रेस हेडक्वार्टर में डालेंगे वोट। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक होगी वोटिंग। राहुल गांधी समेत 47 डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार होने जा रहा है चुनावी मुकाबला। 9,000 से ज्यादा कांग्रेस डेलीगेट्स कर सकेंगे मतदान। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोले प्रमोद तिवारी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर आंतरिक चुनाव हो रहे हैं, अन्य दलों में मात्र औपचारिकता होती है। सीएम योगी ने की है कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए सभी जिलाधिकारी इसमें जुड़ते हुए नजर आए। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम ने अधिकारी को निर्देश दिए। सीएम योगी का निर्देश, हर्षोल्लास के साथ मने पर्व और त्योहार, नागरिक सुविधाओं में कमी ना हो। अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटेगी पुलिस। सीएम योगी का सख्त निर्देश, आबादी से दूर हो पटाखों की दुकान और गोदाम, हर जगह पर हो फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम। प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई लायक मानने के जिला अदालत के फैसले को चुनौती। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा। सहारनपुर में मदरसे के सर्वे पर बोली साध्वी प्राची, कहा कि यूपी में मदरसों का सर्वे सरकार का सही फैसला। अधिकतर मदरसों का आतंकी गतिविधियों से लिंक, अधिकांश मदरसे अवैध मदद से चल रहे। मुलायम सिंह की अस्थियां आज हरिद्वार में प्रवाहित की जाएंगी। अखिलेश यादव पिता की अस्थियों को लेकर पहुंचेंगे हरिद्वार। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव भी साथ में जाएंगे। मदरसों के सर्वे पर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बरका, बीजेपी की नियत ठीक नहीं है, उनका मकसद मदरसों को बंद करना है। 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर बीजेपी को हराएगा। लखनऊ गैंगरेप पीड़ित छात्रा से मिली है डीसीपी। रात को 11 बजे अस्पताल जाकर डीसीपी प्राची सिंह ने मुलाकात की। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। राजधानी लखनऊ में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला है सामने। जख्मी हालत में चौराहे पर फेंककर दरिंदे फरार हुए। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला है सामने। ट्यूशन से लौट रही छात्रा को बनाया शिकार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती मां को खाना देने के लिए जा रहे थे दोनों। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। लखनऊ में दबंग ने महिला को दी जान से मारने की धमकी। शराब के नशे में की है गाली गलौज। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लखनऊ में महिला ने लगाया है महंत और मंदिर के पुजारियों पर गैंगरेप करने का आरोप। नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में रेप का आरोप लगाया। प्रयागराज में एक अर्धनिर्मित शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें की। लखनऊ में
शाहजफ इमामबाड़े में मुस्लिम समुदाय के कारोबारियों ने लगाई है खदीजा ट्रेड फेयर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। ट्रेड फेयर का मकसद नए बिजनेस उद्यमियों को बढ़ावा देना। जौनपुर में निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक। दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ तैयार की रणनीति। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। यूपी में करीब 6,500 अवैध मदरसे 15 नवंबर तक फाइनल रिपोर्ट आने के लिए बात होगी कार्रवाई। प्रयागराज में निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने पाया है आग पर काबू। आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास पर लोगों का धरना। क्षेत्र में विकास कार्य न होने से नाराज हैं लोग। नाराज लोगों ने बेबी रानी मौर्य को दिया ज्ञापन। मथुरा में पानी के तेज बहाव में स्कूटी गिरी। 3 साल की मासूम यमुना में। वही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मासूम श्रीन के जन्मदिन के दिन हादसा हुआ। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ और नोएडा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। भूरो ऐप के जरिए लोगों को ठगते थे। वाराणसी में 50,000 रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। मौके पर क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए साहित्य, सदस्यता फॉर्म और धार्मिक चिन्ह पाए गए हैं। हिंदू जागरण मंच ने थाने में तहरीर दी। सहारनपुर में बच्चों के विवाद पर ग्राम प्रधान और उसके पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया और पिता की इलाज के दौरान मौत हुई। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में पिटबुल और रॉटविलर पर बैन। नगर निगम की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया। नगर निगम ने अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। पिटबुल रॉटविलर रखने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में सीवर की सफाई करते वक्त बड़ा हादसा हो गया है। 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। सीवर की गैस में बेहोश हो गए थे सफाई कर्मी। वे अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। झांसी में बीजेपी विधायक ने सपा के पूर्व विधायक पर दर्ज कराया मुकदमा। हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। महाराजगंज में बड़े कारोबारी सोमनाथ चौरसिया के यहां पर आईटी विभाग की छापेमारी। कारोबारी के गोरखपुर के ठिकानों पर भी छापा। फर्रुखाबाद में तंबाकू व्यापारियों पर आईटी का छापा। अंकुर अग्रवाल, अशोक मौर्य, पुखराज डागा के घर पर छापेमारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी को लगी गोली। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने की चेन, मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाश 307 गैंग के सदस्य। बलिया में किशोरी पर हमले के आरोपी नौशाद अंसारी घर पर चला है बुलडोजर। 13 साल की नाबालिग की नस काटकर हुआ था फरार। पुलिस पर भी हमले करने का आरोप है। कुशीनगर में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 51 गोवंश भी बरामद। कवि गोपाल दास नीरज के बेटे पर एफआईआर। एक कार्यक्रम में महिला नेत्री से अभद्रता का मामला। यूपी के अमरोहा में दीनी तालीम लेने गई नाबालिग छात्रा से मस्जिद में रेप का मामला सामने आया। सलाखों के पीछे पहुंचा है आरोपी मौलाना। यूपी के आजमगढ़ में क्रिकेट खेलने के विवाद को लेकर मारपीट में बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में महिला चोर अपनी साथी के साथ बाइक चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। पेड़ से टकराकर पलटी है पिकअप। हादसे में ड्राइवर की मौत। जहां शहर इलाके से किडनैप हुआ व्यापारी बरामद हुआ। बुलंदशहर पुलिस ने अलीगढ़ से व्यापारी को सकुशल बरामद किया। बुलंदशहर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया बेसिक शिक्षा विभाग का बाबू। रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। बुलंदशहर में 2 चचेरे भाई की हत्या खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर में जिला अस्पताल की बदहाल तस्वीर सामने आई है। मरीज को कंधे पर टांग कर ले जा रहे परिजन। वीडियो वायरल हुआ। कानपुर देहात में बच्चों से धक्का लगवाने वाले वाहन का पंजीकरण होगा ब्लैक लिस्टेड। एशियन पब्लिक स्कूल की थी धक्का मारी गाड़ी। विद्यालय प्रबंधन को भी नोटिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक में मछलियां लदी हुई थी जो पश्चिम बंगाल से झांसी लेकर जा रहे थे। सहारनपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम प्रधान संदीप कुमार के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन। गांव में सड़क बनाने की मांग।
गाजियाबाद में अवैध पटाखा गोदाम में पुलिस का शिकंजा। पटाखा गोदाम में पुलिस ने की छापेमारी, 14 आरोपी किए गए गिरफ्तार। फरार आरोपी की तलाश जारी। अलीगढ़ में शराबियों को टोकने पर चाकूबाजी और फायरिंग का मामला आया सामने। शराबियों के हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोगों को लगी गोली, 2 पर चाकू से हमला किया गया। सहारनपुर में पिकअप ने कर्मचारी को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर बनी। बरेली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बहगुल नदी। 20 से ज्यादा गांव में घुसा है नदी का पानी। नदी के पानी से सड़कें पूरी तरह से टूटी हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। औरैया के बिधुना में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद बिजली की सप्लाई बंद कराई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सहारनपुर में खनन में लगे डंपर ने मजदूर को 100 मीटर तक घसीटाया। हादसे में मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई है। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर नहीं हो रहा कम। रास्ते पर 2 से 4 फीट तक पानी आया है। नेशनल हाईवे बंद होने की उम्मीद। बरेली के रामगंगा में बाढ़ प्रभावित गांव का मंडलायुक्त ने दौरा किया है। कई मामलों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र कुमार का शव पहुंचा जालौन। अचानक हृदय गति रुकने से हुई थी जवान की मौत। कल राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। जौनपुर में मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को नमन किया गया। 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कौशाम्बी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लूट का आरोप लगाकर शख्स को पकड़ा है। गले में पड़े हुए गमछे से पकड़कर कोतवाली लेकर पहुंची महिला। झांसी पेट की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे अभ्यर्थी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। साथ ही गंभीर रूप से घायल है। बागेश्वर में ट्रक से भिड़ी बाइक, 2 युवकों की मौत हो गई है। कौसानी नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। पटाखा सामग्री वाले 2 कमरों को सील किया गया। नोएडा में दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की कोशिश। सूरजपुर पुलिस ने दोस्त और पति को गिरफ्तार कर लिया। झांसी में ट्रक और कार की भिड़ंत हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कार चालक समेत कुल 3 लोग घायल हुए। गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची को एमएमजी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही। बराइश के दरगाह क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हुए हैं। वकील की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। फतेहपुर में कंटेनर का स्टीयरिंग हुआ है फेल। धू कर चलता हुआ नजर आया कंटेनर। गोरखपुर में खुलेआम हुआ है तमंचे पर डिस्को। जिला पंचायत सदस्य बिट्टू राय ने खुलेआम फायरिंग की। कानपुर के इस्पात सेंटर पर पुलिस का छापा। इस्पात सेंटर की यार्ड में हो रहा था देह व्यापार। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन पर भड़के बसपा मेयर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के गांव गदपुरा में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। कोबरा इंश्योरेंस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया है। कानपुर में दबंग युवक ने बेजुबान जानवर को मारा है पत्थर। जमीन पर सो रहे कुत्ते के मुंह पर पत्थर से हमला किया। कुत्ते की मौत हुई। गाजियाबाद के एक शमशान घाट में शव के साथ किया गया है तांत्रिक क्रिया। शव में लोहे की कील, शराब और मांस के टुकड़े मिले। बागपत में अधिकारियों ने पकड़ा है नकली मावा। 14 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में सोशल मीडिया पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई है। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। संगठन की मजबूती, निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का तीखा हमला। जेपी नड्डा बोले आप भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों में आतंकियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लॉन्चिंग पैड पर 150 आतंकियों की मौजूदगी। राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही बढ़ने लगा है प्रदूषण। खराब श्रेणी में पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब के अमृतसर में जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन का वजन करीब 12 किलो है। पश्चिम बंगाल में एक और कैश कांड हुआ है। हावड़ा में 2 करोड़ रुपए नकदी, सोने, हीरे के आभूषण जब्त हुए। मामले की जांच कर रही पुलिस। कर्नाटक के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में
हिजाब पर बवाल हुआ है। कॉलेज एग्जाम में हिजाब हटाने के विवाद में छात्राओं ने हंगामा किया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने देश में अराजकता फैलाने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि ईरान की खुशहाली से अमेरिका कभी खुश नहीं होता। मैक्सिको के संवेदनशील इरापुआटो शहर में गोलीबारी के बाद अब तक 12 लोगों की हुई मौत। अज्ञात हमलावर ने शहर के बार में की थी अंधाधुंध फायरिंग। अमेरिका में एक बार फिर से हुई है गोलीबारी। पिट्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग से 3 लोगों की मौत हुई है और पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। फ्रांस की राजधानी पेरिस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मैक्रों के सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जुटाई है भीड़। रूस के बेलगोरेड शहर में यूक्रेन पर हमले करने की आरोप लगा है। स्थानीय मीडिया ने जारी किया है हमले का वीडियो, इलाके का वीडियो। रूस ने भी सुलह मिसाइलें तबाह करने का दावा किया। ईरान में पुलिस हिरासत में युवती की मौत के बाद बिगड़े हैं हालात। राजधानी तेहरान में जेल के अंदर आग लगने से अब तक 4 कैदियों की मौत हो गई है। कैदियों के बीच झगड़े के कारण लगी थी आग। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा कि समुद्र के रास्ते लगभग 80 लाख टन तक अनाज का निर्यात कर सकता है यूक्रेन। 60% अनाज एशिया और अफ्रीका भेजा गया। रूस के जब्त किए गए सैन्य हथियारों का इस्तेमाल कर रहा यूक्रेन। खार्किव में रूस के टैंक्स को रिपेयर करने के बाद उस पर यूक्रेन का निशान लगाया गया है।